ब्राह्मण बनिया भी तो गरीब हो सकता है। शुरू से अगर ब्राह्मणों को गरीब बोला जाता है, जेएनयू में नारे लगते हैं कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, इनको बाहर निकालो। जिससे ये जो कानून लाया गया है इससे कास्टिज्म और प्रमोट होगा। जनरल कास्ट वाले के लिए क्या सुनवाई है? पैनलिस्ट में भी जो भी लोग होंगे वो सारे एससी ओबीसी कैटेगरी के बिलोंग करेंगे। जनरल कास्ट का क्या है? तो आई थिंक दिस बिल शुड नॉट बी पास। अगर सामने वाला आप पे कंप्लेंट दर्ज करता है तो अगर आप पे लगे हुए एलिगेशंस फॉल्स हुए तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी जो हमारे पे एलिगेशन लगा रहा है। अगर वह जाति अगर ये नेता लोग कर रहे हैं जो भी कुछ कर रहे हैं वही भेदभाव डाल रहे हैं। बच्चों में तो कुछ हमें ऐसा दिखाई देता नहीं है, बच्चे को ऐसी चीज़ कोई कर रहे हैं। और जिस तरह का ये बिल लेके आए हैं इससे तो भेदभाव पैदा होगा। ब्राह्मण बनिया भी तो गरीब हो सकता है। शुरू से अगर ब्राह्मणों को गरीब बोला जाता है, जेएनयू में नारे लगते हैं कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, इनको बाहर निकालो। तो अब एक बात बताइए, हमारी बहन बेटी 99% ला के भी आईपीएस नहीं बन पा रही और ये लोग 33 ला के भी बन जाते हैं। तो इक्वालिटी कहाँ की इक्वालिटी हुई? और अगर ये कानून इतना ही सही होता तो सुप्रीम कोर्ट इस पर कभी भी रोक नहीं लगाता। मेरे साथ SC/ST के भाईचारा, हमारा बहुत प्यारा भाईचारा है, हम लोग साथ उठते बैठते खाते पीते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, हमारे अंदर तो भेदभाव कभी आया नहीं। चलो मान लेते हैं एक तरीके से कि भेदभाव होता है। अगर यूनिवर्सिटी में 1,00,000 बच्चा पढ़ रहा है, 10 के साथ भेदभाव हो रहा है तो हम उसके खिलाफ क्या पूरा कानून ले आएंगे क्या? भेदभाव हमारे साथ भी तो होता है। हम 12वीं पास आउट करते हैं जनरल कैटेगरी के लोग, हमें एडमिशन नहीं मिलता, फिर हमें नौकरी नहीं मिलती, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो इस कानून पर रोक लगनी चाहिए। सर मेरा कहना ऐसा है कि ये जो कानून लाया गया है इससे कास्टिज्म और प्रमोट होगा। अगर मैं जनरल कैटेगरी स्टूडेंट हूँ, मैं 12th पास करता हूँ, उसके बाद मैं कॉलेज में जाता हूँ। अब कॉलेज में जाने के लिए ही मेरे को रिजर्वेशन फेस करनी पड़ती है। जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं दिल्ली में, हम दिल्ली में रहते हैं, यहाँ के टॉप कॉलेजेस की बात करें, DU के जितने भी नॉर्थ कैंपस के जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं, सब में जाने के लिए मेरे को रिजर्वेशन फेस करनी पड़ती है। मेरे को कुछ नहीं पता, मैं भी 18 साल का हूँ, मैंने 12th पास करी, मैं कॉलेज गया, मेरे को रिजर्वेशन फेस करी। मेरे को पता चला कि स्कूल में सर सबकी सेम यूनिफॉर्म है, सब सेम बेंच पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, सब एक साथ हैं। तो स्कूल के बच्चे को सर नहीं पता होता। जब बच्चा एक रियल वर्ल्ड में आता है ना, 17-18 साल का होता है, कहता है मेरे दोस्त का इस टॉप यूनिवर्सिटी में हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं जनरल हूँ। उसके बाद बच्चा कॉलेज में एडमिशन लेता है, उसके बाद बच्चा सोचे कि चलो मैं किसी सिविल सर्विस की तैयारी करूं, कोई किसी को हो कि मेरे को अपने नेशन की सर्विस करनी है, कोई अच्छा काम करना है। फिर वो देखता है कि मेरे जो साथ वाला तैयारी कर रहा है उसका एडमिशन 40% में 50% पे हो रहा है, मेरा 95-96 ला के नहीं हो रहा। तो इससे कास्टिज्म प्रमोट होगा। इससे जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है उसके मन में और कास्टिज्म आएगा, उसे और वैसा फील होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सर इससे कास्टिज्म आप बताओ। उसका जब बच्चा जब कॉलेज में भी पढ़ रहा है उसमें भी बहुत सिंपल सी बात है, अगर किसी कोई XYZ कोई और बच्चा है, उसके पास पावर है, 2 बच्चे, एक के पास एक्सेस पावर है, एक के पास कम पावर है, तो जो एक्सेस पावर वाला है वो उस पावर का मिसयूज़ करेगा ही। तो ये जो बिल है ये और प्रमोट करेगा उसे कास्टिज्म को। शुक्रिया। वेदांशी है। तो मैम आपको इस कानून जो लाया गया है, हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोक दिया है, तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, इस UGC बिल के। और अभी हमने हाल फिलहाल में SRCC वाला केस भी देखा है कि एक लड़की पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया गया है। ऐसे तो और भी केसेस आएंगे। अभी तो फ़िलहाल एक ही केस या 2 केस आया है, अभी ऐसे और केस आएंगे, 100 आएंगे, 200 आएंगे। और अभी केरल में भी एक केस हुआ था कि एक लड़की के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया तो उसे सुसाइड कर ली। ऐसे तो आप किसी पे भी इल्ज़ाम लगा सकते हो। जनरल कास्ट वाले के लिए क्या सुनवाई है? पैनलिस्ट में भी जो भी लोग होंगे वो सारे SC OBC कैटेगरी के बिलोंग करेंगे। जनरल कास्ट का क्या है? तो आई थिंक दिस बिल शुड नॉट बी पास्ड। तो सर मैम आप आगे प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हैं इसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, अपने लिए कुछ भी, मतलब जनरल कास्ट के होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसके लिए प्रोटेस्ट करूं। और मैम वुमेन्स का भी तो इसमें रिजर्वेशन है, तो उस तरह से तो आपको बेनिफिट मिलेगा इसमें। बट जनरल कास्ट के लिए क्या है? अगर हम ओवरऑल देखें तो जनरल कास्ट के लिए क्या है? आगे और भी हमें ऑफिस में काम करना है, टीचर्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए क्या है आगे जाके? ओवरऑल देखा जाए तो ये बिल डिवाइड ही कर रहा है लोगों को, यूनाइट तो नहीं कर रहा है। थैंक यू मैम। क्या लगता है UGC सही है गलत है? पहला तो यही सवाल है सर। आज के हालातों को देखते हुए UGC मेरे को तो सही लगता नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स के अंदर देश हित की बात होनी चाहिए, एकता की बात होनी चाहिए। जाति में बंटने के लिए हमारा देश नहीं बैठा हुआ। हम लोग आज के 2021-2026 में जीवन जी रहे हैं, 21 सेंचुरी में हैं। आज हम 400 साल पुरानी बातों पे अगर लड़ाई लड़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा देश हित की बात होनी चाहिए और एकता और अखंडता की बात होनी चाहिए। तो आपको पहले ये बताइए कि UGC में जो अभी कानून ला रहे हैं, इनमें प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्या लग रही है आपको? इनमें प्रॉब्लम ये थी कि पहली प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, अगर सामने वाला आप पे कंप्लेंट दर्ज करता है तो अगर आप पे लगे हुए
एलिगेशंस फॉल्स हुए तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी जो हमारे पे एलिगेशन लगा रहा है तो दोनों सामान्य। किसी का तो करियर खराब हो गया, उस पर एलिगेशन लग गया और लास्ट में केस लड़ते लड़ते पता लगा कि बंदा निर्दोष है, तो जिसने हम पे केस करा कम से कम उस पर तो कोई कार्रवाई हो। बस सर रिजर्व कास्ट वाले बोल रहे हैं कि हमारे पास इतने टाइम से उत्पीड़न हो रहा था। बोल रहा है ये रिजर्व कास्ट का। सर आप बताइए, आप बताइए सर आपका क्या कहना है, आप कौन सी कास्ट से हैं? मतलब आप कास्ट नाम मत बताइए, आप बताइए आपको क्या लगता है सर? मैं ओबीसी से हूँ। आप ओबीसी से हैं, तो आपको सही लगता है सर? ये नहीं, गलत है, बिल्कुल ही गलत है। क्यों सर? यही जातिवाद में नहीं बांटना चाहिए ना, जातिवाद में बांटना चाहिए। सब भाई एक हैं, चाहे गुर्जर हो, जाट हो, पंडित हो, ठाकुर हो, यादव हो, सब एक है, एक सनातनी, सब भाई हैं आपस में फूट नहीं पड़नी चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर। आज का भेदभाव तो कुछ नहीं है, सब बच्चे जाते हैं कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, कोई जाति कोई पूछते हैं वहाँ जाके किसी की क्या जाति है क्या नहीं है, कौन कैसा है कैसा नहीं, उठ बैठ सब खाना भी खा रहे हैं एक साथ में, सब एक जगह बैठे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर वही जाति अगर ये नेता लोग कर रहे हैं जो भी कुछ कर रहे हैं वही भेदभाव डाल रहे हैं, बच्चों में तो कुछ हमें ऐसा अलग दिखाई देता नहीं है, बच्चे कोई ऐसी चीज़ कोई कर रहे हैं। और जिस तरह का ये बिल लेके आए हैं इससे तो भेदभाव पैदा होगा, इसके अलावा मतलब आप कहना चाह रहे हैं इससे भेदभाव और गहरा होता जाएगा? बनेगा पक्का, ये तो हमारे को तो अगर कोई चेंजेस सजेस्ट करना चाहें इस जो बिल में, कुछ चेंजेस चाहते हैं आप? भाई बात ऐसी है, देखो इन्होंने जो है ST SC में भी दिया है, OBC के अंदर भी दे दिया है, लेकिन जनरल कास्ट का कुछ उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है, उसमें क्या दिया कुछ बताया नहीं है। तो भाई बिल करें तो सबका बराबर का करेंगे ना, जो कानून बने तो सबके लिए सम्मान बराबर का कानून दे, बराबर का जो है भेदभाव को छोड़े। भाई सब कॉलेज के अंदर तो देखो बात ऐसी है कि सब अगर टीचर हैं, टीचर सबके लिए बराबर होता है, गुरु हैं वे लोग, ये नहीं है कि वहाँ भेदभाव करेंगे। अगर भेदभाव है तो फिर देश कैसे चलेगा? हमें तो दिखाई देता नहीं है कि भाई देश चल जाएगा भेदभाव से, हमें ऐसा दिखाई नहीं देता। फिर तो लोग बाग जहाँ भी खड़ेगा पहले जाति। सर आपका नाम? राजेंद्र शर्मा। सर आप क्या बोलना चाहेंगे? यूजीसी को हम काला कानून बोल रहे हैं क्योंकि यूजीसी के अंदर एक वर्ग को दूसरे वर्ग के बिल्कुल विरुद्ध खड़ा कर दिया। पर सर जैसा गवर्नमेंट का बोलना है, यूजीसी का बोलना है कि ये भेदभाव हटाने के लिए आया है, तो आपको लगता है इससे भेदभाव हटेगा? देखिए भेदभाव तभी हट सकता है जब आप समाज में समरसता लाएं। यदि आप एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ बिल्कुल खड़ा कर देंगे और आप किसी एक वर्ग को स्वघोषित अपराधी मान लेंगे तो फिर समानता कैसे आएगी? अगर कोई चेंजेस करने के लिए आप सजेशन दें तो क्या चेंजेस चाहते हैं? या आप कानून हटाना चाहते हैं या कानून में बदलाव लाना चाहते हैं? देखिए बदलाव तो हमें थोड़ी सी शंका है कि आएगा, फिलहाल तो हम कानून के वापस की मांग कर रहे हैं। आप वापस की मांग कर रहे हैं, तो अपना नाम और अपनी कास्ट बताइए ताकि लोगों को पता चले कि जो गलत है उसके लिए सब खड़े हैं। शिवम यादव नाम है मेरा। अच्छा, आप ओबीसी कैटेगरी से? यस सर। ठीक है, तो आपको लगता है ये गलत है? गलत है। कैसे सर गलत है? आप क्यों मान रहे हैं आप गलत? क्योंकि गलत है भाई, मेरा हर कास्ट के दोस्त मेरे दोस्त हैं, मैं सबके साथ बैठता हूँ, मुझे कभी किसी के साथ बुरा लगा नहीं कि मुझे किसी ने नीचा दिखाया कि मैंने उसको ऊंचा दिखाया। मेरे SC ST OBC जनरल सबसे मेरे दोस्त हैं, मुझे सबसे प्यार से बात करते हैं, मुझे प्यार से रहते हैं मेरे साथ, हमारा उठना बैठना 24 घंटे हम साथ रहते हैं, मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ सर। बट आपके साथ नहीं हुआ, पर अदर कैटेगरीज के साथ तो होता है, तो उनके लिए तो ये कानून एक गोल्डन रूल की तरह आया है सर। हर किसी के साथ होता है, वो मैं ये नहीं कह सकता कि पर्टिकुलरली मेरे साथ नहीं हुआ कि जनरल के साथ हुआ। अब ये कानून थोड़ा सोच समझ के लाएं तो बढ़िया रहता है सर। मतलब ये कानून हटवाना चाहते हैं, कानून में बदलाव चाहते हैं? बदलाव हो इसमें सर, बदलाव हो। जैसे अभी जनरल के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो ये तो है नहीं कि गलती सब उन्हीं की है, कुछ गलती हम भी कर सकते हैं, इसकी वजह से। हेलो, मेरा नाम धनंजय शर्मा। तो सर आपको इस कानून के बारे में क्या बोलना चाहिए? देखिए जो कानून, ये जो रेगुलेशन यूजीसी ने पास की है ये डिस्क्रिमिनेटरी है, और अभी मैं आया हूँ यहाँ पे तो मैं न्यूज़ में देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। उन्होंने कहा है कि ये वेग है और इसमें डिस्क्रिमिनेशन के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो मूल समस्या है इसमें वो ये है कि अगर किसी स्टूडेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है जो SC ST OBC कैटेगरी का है, तो वो तो जाके कंप्लेंट कर सकता है कि भाई मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। लेकिन अगर कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है, उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होती है, तो वो जाके कंप्लेंट कर ही नहीं सकता कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है। तो ये वन साइडेड है, जो कि गलत है। और दूसरा, अगर फॉल्स कंप्लेंट होती है तो फॉल्स कंप्लेंट के अगेंस्ट कोई पेनल्टी नहीं है, मतलब कोई भी फॉल्स कंप्लेंट लगा दे उस पर कोई पेनल्टी नहीं है। तो ये कुछ समस्याएं हैं, तो हम चाहते हैं कि इसमें बदलाव हो। सुप्रीम कोर्ट ने वैसे तो बोल दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इसमें आप रीड्राफ्ट करो गाइडलाइंस को। तो कुछ न्यूज़ ये भी बोल रही है कि ये बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से भी हो रहा है, वो योगी सरकार को हटाना चाहते हैं, इसलिए वो जो जनरल कैटेगरी है उनके वोट को हटाना चाहते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए ये तो
देखो ये तो सियासी अटकलें हैं और मैं तो नहीं मानता इनमें कोई दम है इन बातों में। तो बीजेपी बीजेपी खुद क्यों चाहेगी कि उसकी सरकार यूपी से जाए, क्योंकि यूपी देखिए सबसे बड़ा सूबा है। अगर आप यूपी हार गए तो ऐसा कहते हैं कि आप देश हार जाओगे। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये क्यों चाहेगी एक सीएम को हटाने के लिए कि हमारी पार्टी वो प्रदेश ही हार जाए। तो ये तो बात मैं नहीं समझता इस बात में कोई दम है। तो बीजेपी वैसे भी यूपी में आराम से जीत जाती है ना, तो फिर उसको ऐसा लौलाने की क्या जरूरत पड़ रही है अचानक से? देखिए आसानी से जीत जाती है ऐसा नहीं है। अभी देखिए हालांकि यूपी में सरकार अब 2 बार से बन रही है, लेकिन अगर आप पीछे अभी लोकसभा चुनाव का नतीजे देखें पिछली बार जो हुए थे उसमें समाजवादी पार्टी ने बहुत सीटें जीती हैं और कांग्रेस के बाद अभी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है। तो ऐसा यूपी कोई ऐसा भी नहीं है कि वन साइडेड है, पॉलिटिक्स हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होता है, तो कुछ कह नहीं सकते। हालांकि बट बीजेपी ने ये क्यों किया, ये इसलिए किया कि SC ST OBC वोट थोड़ा और जीत सके बीजेपी। लेकिन वो ये भूल गए कि हमारा जो कोर वोट बैंक है जो जनरल कैटेगरी का है, अगर वो वोट नहीं देगा तो फिर बाकी एडिशनल वोट लेके भी आप सत्ता में नहीं आ पाओगे। रिजर्व कैटेगरी, उनका मानना ये है कि काफी टाइम से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और ये अब जो लाया उससे उनके लिए लाइफ, जो कॉलेज की लाइफ है जैसे उनके हायर एजुकेशन में और बेहतर होगा और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हटेगा। आप इसमें कुछ बोलेंगे? नहीं, ये बात सही है, डिस्क्रिमिनेशन होता होगा और होता भी है, ऐसे केसेस सामने आते हैं डिस्क्रिमिनेशन के। हम ये नहीं कह रहे कि आप ये हो ही ना ये रेगुलेशन, हम ये कह रहे हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेशन जैसे SC ST OBC के साथ हो रही है वैसे ही जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो भी मुकदमा दायर कर सके, कंप्लेंट फाइल कर सकें। जैसे हमने पीछे देखा है JNU में और इधर उधर BHU वगैरह में कॉलेजेस की दीवारों पे कैसे लाल रंग से क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, ब्राह्मण बढ़िया, देश छोड़ो, है ना, कैंपस पे तुम्हारी कब्र खुदेगी, ये वो। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अभी मैं इंस्टाग्राम पे मैं लोगों से डिबेट कर रहा था, तो जब मैं इस मुद्दे पे डिबेट कर रहा था तो कितने लोगों ने कितने अब्यूजिव कमेंट्स पास किए कि तुम तो देश छोड़ दो, तुम यहाँ पे रहते क्यों, गाली गलौज किया जस्ट मेरा सरनेम पढ़ के। तो ये चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, हो सकता है। इसीलिए इसको 2 वे करने की ज़रूरत है कि अगर जनरल कैटेगरी वाले के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है तो वो भी कंप्लेंट फाइल कर सके। अमित कुमार सर आप बताइए, आपको सबसे ज्यादा क्या परेशान कर रहा है इस कानून में? इस कानून में जो भी 4 नए रूल्स बनाए गए हैं वो चारों ही परेशानीदायक है। जैसे सर बताइए क्या क्या कानून में क्या क्या नियम है जो आपको लग रहा है गलत है? देखिए पहला नियम तो यही है कि अगर किसी को शोषित को शोषण किया जा रहा है और वो कंप्लेंट करता है और कंप्लेंट उसकी तुरंत लिखी जाएगी, लेकिन अगर वो कंप्लेंट आखिर में जाके ये पाई जाती है कि झूठी है तो जिस बच्चे के खिलाफ ये कंप्लेंट हुई उसका पूरा जीवन जो है, पूरा करियर जो है वो खराब हो जाता है। ये सबसे बड़ा और सबसे पहला कारण है। दूसरा कारण कि आपके अंदर अगर वरीयता नहीं है, आप कैपेबल नहीं है और 30% आप ला रहे हैं तो आपको उनके साथ जो 90% वालों के साथ जो बैठाकर जो पढ़ाई कराई जा रही है वो गलत है। आपके साथ अगर वरीयता नहीं है आपके पास तो आप उनके साथ बैठने लायक नहीं है। जैसे बोला जा रहा है गवर्नमेंट और यूजीसी बोल रही है ये कानून ही इसलिए लाइए कि इक्वलिटी बराबर ला सके। इक्वलिटी कहाँ आ रही है बराबर? अगर इक्वलिटी लानी थी तो शिक्षा के मामले में करते, ना कि जो झूठे केसेस और झूठी कंप्लेंट्स अब फाइल होंगी जो लगेंगी उनको लाना, वो नहीं लाना चाहिए था उनको, क्योंकि उसमें SC ST OBC के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी चाहे वो कंप्लेंट झूठी साबित हो जाती है तो भी, और सवर्ण जाति के लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे उसमें। तो जैसे अभी गवर्नमेंट बोल रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट का अभी आया कि स्टे है इस पे, तो आप चाहते हैं कानून में कुछ बदलाव आए या कानून ही बदल दिया जाए? ये हटने ही चाहिए, बदलाव तो कानून ही बदल जाए। हाँ हटने चाहिए, बदलाव तो बहुत रेयर में होगा, ये हटने चाहिए, ये जो नियम आए हैं चारों हटने चाहिए। सर आपका क्या ओपिनियन है? सर आप क्या बोलना चाहिए? सर मेरा इसमें कहना है कि पहले हम SC SC एक्ट लेके आए थे, वो सब ले आए थे, अब दोबारा से इसमें हम ये ले आए UGC एक्ट। हम इक्वल करने के लिए इक्वलिटी के पे तो जा ही नहीं रहे हम, और उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, जातिवाद को और सभी चीज़ों को उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उसको कम पे करने पे नहीं आ रहे। पहले जब आया था तब ये आया था कि भैया एक दलित को एक घर में सरकारी नौकरी होगी तो उससे वो रिजर्वेशन से हट जाएंगे, लेकिन वो उसकी तरफ ना जाके हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो मेरा सिर्फ यही मानना है कि हम सब इक्वल रहे, इंक्लूसिव बिहेवियर रहे, सब फ्री रहे। यहाँ पर ये जातिवाद आएगा, अगर मैंने किसी भी स्वर्ण पर झूठा ही आरोप लगा दिया तो पुलिस डायरेक्ट उसको अरेस्ट करेगी, केस करेगी, उसका केस जाती हो किसी सरकारी फॉर्म भी नहीं भर पाएगा, उसका तो करियर खत्म है। अगर उसका करियर खत्म है तो वो क्या करेगा? अगर वो एक बार जेल में चला गया, वो किसी ऐसे से मिला कि हाँ जो सच में ही मुजरिम है,
उसके बाद तो वो भी मुजरिम ही बन जाएगा। सर जैसे बोला जा रहा है कि हायर एजुकेशंस में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव भी हुआ है, पहले से भी चल रहा है ना, डिस्क्रिमिनेशन पहले से भी चल रहा है। तो अगर हमें उस डिस्क्रिमिनेशन को रोकना तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सर देखिए, भेदभाव चल रहा है, ये हमारे पास करेक्ट डाटा तो कभी हुआ ही नहीं, कभी गवर्नमेंट ने सोचा ही नहीं कि हम करेक्ट डाटा लेके हम इकोनॉमिक बेस करो उसे, जो हमारी हम गरीब हैं उसके लिए करे, चाहे वो स्वर्ण है या फिर वो दलित है या कोई भी है उसके लिए करे। ऐसे नहीं ना कि सिर्फ स्वर्ण को हमने टारगेट कर लिया। बहुत से स्वर्ण ऐसे हैं जिसके घर में दो टाइम की रोटी नहीं है, उसको रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रहे हो? फिर आप सिर्फ दलित के नाम पे ही क्यों दे रहे हो कि हाँ भाई दलित है? अभी बहुत से ऐसे करेंगे कि मैं अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेता हूँ, दलित में चला जाऊँ, वो तो गलत है ना। सर कुछ ये भी बोल रहे हैं कि ये बीजेपी जानबूझ के कर रही है योगी सरकार को हटाने के लिए। सर देखिए, गवर्नमेंट कर रही है, वो उनका वोट बैंक है, दलित वाला वोट बैंक है, जो उनका स्वर्ण वाला बना हुआ है वो तो बना ही हुआ है, उसके बाद वो दलित को भी अपनी तरफ इंटरेक्ट कर रहे हैं। कहाँ से तोड़ रहे हैं? कभी हम समझते थे कि भैया कांग्रेस का दलित वोट बैंक है, अभी बीजेपी की तरफ चला जाए वो, बस यही कारण है कि बीजेपी का। तो मतलब गवर्नमेंट जो वोट बैंक के लिए कर रही है, आप उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहेंगे? बिल्कुल बोलना चाहेंगे। हमें सिर्फ इस बिल से इशू है, गवर्नमेंट ही कर रही है, उसको गवर्नमेंट लेके आ रही है, बीजेपी ही कर रही है कि वो अपना वोट बैंक 29 तक क्लियर कर ले, ताकि जो भी उसके लूप होल्स हैं, जो भी कमियां हैं वो पूरी हो जाए, यही इसमें कहना। बट इस चीज़ को एटलीस्ट इस चीज़ को हटा के दूसरी चीज़ों पे काम करें, प्रोग्रेस पे काम करो, विकास पे काम करो। सिर्फ रिजर्वेशन पे ही क्यों? सिर्फ रिजर्वेशन से हटा के बाकी तो मतलब आप न्यायपालिका में भी लेके आ रहे हो, न्यायपालिका में आ गया, अब तो ये आ ही गया है ऑलमोस्ट। क्या होगा उस टाइम पे? अब हम सारा दिन यही देखते हैं, है ना, तो उनका हमें भी पता है कि क्या हाल होता है जब वो चले जाते हैं, वो कितने गरीब होते हैं। अभी भी आज हम मैटर देख के आए हैं, वो स्वर्ण थे, ये इस मैटर में नहीं, लेकिन उनके पास हमारी फीस देने के पैसे नहीं होते। उनको भी तो रिजर्वेशन के लिए सोचा जा सकता है, या फिर किसी के लिए भी नहीं। कम करने की बजाय आप बढ़ावा क्यों दे रहे हो? सर आप जब से ये हुआ है तब से हम स्वर्ण वाले हैं या कोई भी है तो हमेशा कम करने की बात हुई है, हम उसको, लेकिन फिर भी हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं। बढ़ावा क्यों दिया जाए? आप अच्छे कामों के लिए बढ़ावा दे लो, आप एजुकेशन फ्री कर दो, दोनों के लिए कर दो, आप सिर्फ एक के लिए क्यों कर रहे हो? या फिर जो भी है, जितना भी हम कर सकते हैं कि भैया उसकी बैकग्राउंड चेक करके, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें सब कुछ है, बैकग्राउंड चेक करके भैया इकोनॉमिक बेस क्या है, तो वैसे करना चाहिए।